हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ बहुत बहुत बढ़िया होगे। तो यार पिक्चर आ रही होगी आपको थोड़ी सी डार्क, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत जबरदस्त वाला। और टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 और हम निकले हैं अभी अभी अपने होटल से चेकआउट करके। और हम जा रहे हैं आगे किसी और डेस्टिनेशन की तलाश में। लेकिन 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 एक चीज की अपडेट मैं आपको दे दूं। ये देखो, वो अपडेट ये है कि भाई बड़ा सॉलिड जाम लग रहा है। और इस जाम को देखते हुए ही हम कल शाम को भी नहीं गए थे, क्योंकि हमने आसपास की डेस्टिनेशन चूज करी थी घूमने के लिए। क्योंकि भाई ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है और ये नवाब साहब कहाँ से निकलेंगे इतने ट्रैफिक में, 2-3 घंटे फंस के। तो भाई फिलहाल जाम की हालत तो उतनी की उतनी बनी हुई है और मेरे ख्याल से तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आ रहा है ऊपर। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि कोई एक अच्छी और ऐसी ऑफ बीट लोकेशन हम लोग सर्च करते हैं। और मेरे भाई फिर देखते हैं कि हमने किस साइड पर रुकना है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम नीचे तक चले गए, नीचे तक पहुंच गए, जाकि मौसम जो है थोड़ा सा गर्मी में ही हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम घर की तरफ भी चले जाएं। क्योंकि दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है 46-47 से कम नहीं है और जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है। सर्च करें ऑफ बीट लोकेशन, मिलती है तो आपको बताते हैं। फिलहाल ये जाम से निकलते हैं, मनाली के मॉल रोड से नीचे उतर के आपसे बात करते हैं। तो भाई निकल गए फिलहाल मनाली की जाम से। बड़ा यार वाकई में बहुत टूरिस्ट आ रहा है भाई। इसका मतलब एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, जब भी लोग बाहर है भाई सारे ज्यादातर। और नंबर कहाँ के, पंजाब नंबर कम देखने को मिल रही है, दिल्ली नंबर ज्यादा देखने को, हरियाणा नंबर ज्यादा देखने को गाड़ियां मिल रही है। तो भाई फिलहाल ये है कि यहाँ से निकल चुके हैं और जाम हमने क्रॉस कर दिया है। अब फिलहाल चल रहे हैं टुवर्ड्स कुल्लू। और कुल्लू से पहले भाई नाश्ता करना है किसी, अगर बहुत बढ़िया सा नाश्ता मिल जाए। वैसे यहाँ पे एक लोकल डिश है जो जतिन बता रहा है भाई कि यहाँ पे 2-3 रेडियां लगी देखी है। तो कौन से बन छोले भाई, बन के अंदर छोले वाले का कोई डिश वाला सिस्टम है। एक बार देखते हैं भाई, अगर यहाँ की लोकल डिश है और अच्छी टेस्टी खाने में, तो भाई नाश्ता उसी से करते हैं। नाश्ता क्या, लंच का टाइम हो रहा है बट फिर भी नाश्ता उसी से करते हैं। हमारे लिए तो पहली बार ही खा रहे हैं दिन में। तो चल रहे हैं भाई फिलहाल टूवर्ड। अब रास्ता तो फिलहाल ये वाला क्लियर है और देखते हैं कहाँ पर मिलती है बन और टिक्की, फिर वहां पर आपसे बात करते हैं भाई। तो भाई गर्मी का आलम बताऊं क्या हाल हो रही, क्या मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही होगी। हमारी गाड़ी का एसी ऑन हो चुका है उधर, हमारी गाड़ी का एसी ऑन हो चुका है। तो मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि कुल्लू में जब इतनी गर्मी है तो दिल्ली में क्या हालत हो रही होगी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई कुल्लू, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये साइड में सारा कुल्लू है भाई जो चल रहा है। और यहाँ पे जब इतनी गर्मी है, हवा में ठंडक है, लेकिन भाई गर्मी भी भरपूर है, भरपूर गर्मी है। तो अब फिलहाल भाई देख लेते हैं चल के आगे चल के और टनल से पहले रुकेंगे भाई, और टनल से पहले, और फिर वहां पे चल के देखते हैं कि क्या। तो भाई जब यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है तो यार दिल्ली में क्या हालत हो रही होगी। तो फिलहाल हम कुल्लू क्रॉस कर रहे हैं, देख लो सारा के सारा कुल्लू। अब तो आपको दिख रहा होगा धूप है, यहाँ पर थोड़ी धूप मेरे को ज्यादा महसूस हो रही है। अदरवाइज हवा में ठंडक अभी भी है, बट जब गाड़ियों की एसी ऑन हो गए तो दैट मीन्स गर्मी है। तो भाई मई का महीना वैसे गर्मी तो होती है, पहाड़ों पे कम होनी चाहिए, मतलब उस कंपैरेटिवली नहीं होनी चाहिए, बट पहाड़ों पे भी अब गर्मी आनी शुरू हो गई है मई के अंदर। तो भाई फिलहाल अब स्टोरी ये है कि चल रहे हैं और टनल की तरफ। बीच में एक छोटा सा होटल लेंगे, किसी भाई से मिलना है, तो अगर मिल लेंगे तो फिर उसके आगे निकलते देखते क्या हमने आज की डेट में क्या करना है, हमने वापस दिल्ली तरफ जाना है या क्या करना है। तो फिलहाल चल रहे हैं यहाँ से भाई, तो उस भाई के पास और टनल से पहले। देख लो यार जाम की हालत भाई, बहुत बुरे फंसे हुए हैं यार, क्या करें मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो एसी सब चल गए गाड़ी के अंदर, और ये और टनल पार करने के बाद भी जाम लग रहा है यार। ये देखो बड़ी मुश्किल से ये वाली लाइन खुली है और अब ये वाली लाइन देख लो यार, बुरी तरीके से जाम फंसा हुआ है। और ये देखो कितनी लंबी लाइन आपको यहाँ से दिख रही होगी। मेरे ख्याल से ना करते आधे से पौना घंटा हमको यहाँ पर हो गया है खड़े हुए यार। अब क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। अभी भी साइड से पुलिस की गाड़ी गई है, प्राइवेट नंबर, वो बता के गई है गाड़ी साइड करके चलाओ, बीच में जगह छोड़ो। और अभी एम्बुलेंस भी साइड से भागती हुई गई है, मतलब बीच में से, क्योंकि ये जो जगह देख रहे हो आप इस एम्बुलेंस के लिए शायद उन्होंने बनवाई है। बाकी अब पता नहीं कितनी देर लगती है भाई, बहुत टाइम हो गया यार खड़े, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया खड़े, क्या करें क्या नहीं। बाकी बड़ी मुश्किल से ये वाली लाइन चली है भी साथ में, ये देखो। अब देखो शायद हमारी वाली लाइन चले या कितनी देर में चलती है, क्योंकि ये थोड़ी सी खाली हुई है, बट हमारी वाली लाइन पूरी भरी पड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो यार। अब क्या करें क्या नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरी लाइन हमारी वाली भरी पड़ी पूरी। तो अब क्या करें,
तो यहाँ से चलते हैं, अभी चले गए यहाँ तो खड़ी हुए हैं, और अभी यहाँ से भी निकलते हैं थोड़ी सी देर में, फिर देखते हैं कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है और कितनी देर में यहाँ से फ्री होते हैं यार। ये देखो पूरी लाइन भरी पड़ी है, देखो पूरी लाइन, ये देखो यार पूरी लाइन भरी पड़ी है, ये देखो पूरी लाइन भरी पड़ी है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। ये भाई बाहर जाते हुए टाइम है, और टनल भी हम पार कर चुके हैं जब ये आ रहा है यार। अभी तक जाम में ही फंस रहे हैं, देख लो अगेन फिर वही 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, और अभी तो मुश्किल से हमने 200 मीटर भी आगे पार नहीं किया है। हर जगह पे ये लग रही है, देखो कौशल लगा हुआ है कि ये जो एरिया है ये स्लो डाउन करके चलना है, लैंडस्लाइड का एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये। तो भाई अब फिलहाल चक्कर ये है, देखो ये सारे के सारे पहाड़ी से पत्थर नीचे आए हुए हैं, और यहाँ पे कोई फ्लाईओवर टाइप से ये बन रहा है। जो इसके पिलर है आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो इसके पिलर देखो कितने टेढ़े जा रहे हैं, इवन तो उनके ऊपर भी पत्थर पड़े हैं, और उनके ऊपर भी पत्थर पड़ते पड़ते ये देखो पूरा का पूरा जो पिलर है वो दोनों के दोनों टेढ़े हो रखे हैं पूरी तरीके से। तो भाई फिलहाल जो है ये हालत हो रखी है, देखो मनाली से अप एंड डाउन की, और ये सारा के सारा जो चल रहा है हाल, ये देखो पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा ट्रैफिक जाम है भाई। इसके अंदर क्या ही करें, 1 घंटा तो मतलब 1 घंटा तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, हमारे को 2 घंटे से ऊपर होने ही वाला होगा, क्योंकि 1 घंटा तो हमारे को यहीं पे हो गया 200 मीटर पार करने के चक्कर में, हम अभी तक पार कर नहीं पाए। तो फिलहाल भाई चल रहे हैं धीरे धीरे करके, कभी वहाँ का ट्रैफिक धीरे स्लो खुलता है, कभी यहाँ का ट्रैफिक स्लो खुलता है, पता नहीं किस तरीके से आगे मैनेज हो रहा है। बट आने वाला टूरिस्ट बहुत है भाई, बहुत टूरिस्ट है। ये देखो सारी गाड़ियाँ जो मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो सारी की सारी ऊपर मनाली जा रही हैं, और इस साइड से उतर रही हैं जिस साइड पर मैं हूँ। तो यार देखो दोनों साइड का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये देखो ये मनाली का जाम है, जब तक मैं कैमरा ऑफ नहीं करूँगा ना ये आपको जब तक जाम दिखाई देता रहेगा। ये देखो मनाली एंट्री तो नहीं है, ये हम कुल्लू से बहुत पहले हैं इस टाइम, बट ये आप देख सकते हो ये एक डैम है यहाँ पे, और डैम पार करके सारा कंप्लीटली जाम है, टोटल जाम। और ये ऊपर मनाली तक ही ऐसा है ऊपर, क्योंकि हम पूरा का पूरा जाम झेलते हुए आ रहे हैं, और ये जाम ऐसा ही है। ये देखो सारे ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, और अब यहाँ से ये डैम आ जाएगा। तो भाई ये मोहाली से फुल हो रही है दोबारा से, ये देखो मोहाली से गाड़ी फुल हो रही है भाई दोबारा से टुवर्ड्स दिल्ली के लिए, और यहाँ से फुल करा लेते हैं एक बार गाड़ी, फिर आपसे दोबारा से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई अभी तेल डाल रहा है गिरे ना, इसलिए दोबारा से कांटेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे ले लिया हमने हॉल्ट, और क्या कहते हैं मैं आपको दिखा दूँ 0.6 पे करके यहाँ पे लिया है हमने हॉल्ट, बिल्कुल मूर्थल के पास में ही, बिल्कुल जैसे अपना लास्ट है बागन टोल, ये पीछे टोल रह गए, और इधर हमने इधर इस साइड पे आकर के हमने हॉल्ट लिया है भाई। जब से गाड़ी चलाते मज़ा तो आ गया भाई, पूरा नींद नहीं आई, मज़ा आ गया पूरा गाड़ी चलाते मज़ा पूरा आ गया। तो भाई फिलहाल ये अपना हवेली मन्नत हवेली देखो ये रहा, तो इधर हमने हॉल्ट लिया है, ये सामने 24/7 है, इधर मन्नत हवेली, और इधर एक छोटी बनवाड़ी की दुकान है। तो भाई यहीं पे हॉल्ट लिया है, और ये सामने देखो रेशम ढाबा है, हो रहा रेशम ढाबा और सुविधा आउटलेट। भाई ये खड़ा अपना नवाब साहब, फटाफट से हम कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं ताकि नींद ना आए। घर अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, तो बस 2-2.5 घंटे की दूरी पर यहाँ से घर है, तो बस फटाफट से कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं ताकि नींद ना आए और घर पहुँच जाए। तो फिलहाल अभी हॉल्ट लिया है, एक बार कॉफ़ी ऑर्डर कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो भाई फाइनली दिल्ली का बॉर्डर आ गया है, और दिल्ली बॉर्डर के अंदर हम एंटर कर गए। शीशा बहुत गंदा हो रहा है यार, इस चक्कर में आपको शायद कुछ समझ में आए ना आए, बट ये दिल्ली का बॉर्डर आ चुका है, आप देख सकते हो, और बिल्कुल ये वेलकम टू दिल्ली लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और सीधा चल दिए हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं भाई। MCT टोल वाले शक्ल देख रहे थे, बट उन्होंने जैसी नीचे नंबर प्लेट देखी उन्होंने उधर मुंह कर लिया, क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है, प्राइवेट है। अगर ये कमर्शियल होती तो फ्लाईओवर के नीचे जाती, वहाँ चुंगी करती दिल्ली के अंदर घुसने की, और उसके बाद में दिल्ली में एंट्री होती। बट भाई हमारी एंट्री फ्री है क्योंकि हमारी गाड़ी प्राइवेट है। तो फिलहाल दिल्ली में एंटर करके और दिल्ली में एंटर करने के बाद में थोड़ा सा ही रास्ता रह गया, कवर अप कर लेते हैं। ये देखो, अरे यार यहाँ पे कैमरे शुरू हो गए भाई, दिल्ली में कैमरे शुरू हो गए। स्पीड रखनी पड़ेगी 40 से नीचे, लेकिन वो हम रख नहीं पाएंगे, 40 होती क्या है भाई।
दिल्ली में कुछ नहीं सुधर सकता मेरे भाइयों, दिल्ली में कुछ भी नहीं सुधर सकता। 40 की स्पीड का मतलब है कि अगर हम पैदल चलें तो भी शायद ट्रक को पार कर लेंगे, लेकिन भाई बड़ी गाड़ियों के लिए इन्होंने पता नहीं क्यों 40 की स्पीड रखी हुई है। बट कोई बात नहीं, फिलहाल दिल्ली में एंटर हो चुके हैं और मिलते हैं अब घर पे। तो भाई जैसे दिल्ली में एंटर हो चुके हैं, अब घर पास आ गया है, तो एक बार फीडबैक ले लेते हैं। हाँ जी जतिन भाई, कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया रहा, एक्सीलेंट। किस तरीके का ट्रिप रहा, मतलब आप किस तरीके से रेट करेंगे? घटिया, बढ़िया, बहुत अच्छा या कैसा? जो कि भाई हम किस तरीके से गए थे, कहाँ गए थे, हमने क्या क्या करा, क्या एडवेंचर करा, क्या एक्सपीरियंस करा? जो सोच के गए थे वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन वो भी एडवेंचर बहुत अच्छा हुआ। वो हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा उस चीज का। प्लान करके जो गए थे वो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। भाई लेकिन प्लानिंग तो अक्सर हमारी बेकार ही हो जाती है, अक्सर हमारी क्या सबकी ही बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर कुछ चीज मेरे हिसाब से अगर कुछ सारी चीजें एक्सटेम्पोर करो ना तो बेस्ट रहती है यार। अगर कुछ चीज हम प्लान करके चलते हैं तो भाई प्लानिंग तो बेकार हो ही जाती है, प्लानिंग के साथ कभी कुछ अच्छा होता भी नहीं है। कभी कुछ होता भी नहीं अच्छा। तो भाई फिलहाल जो ट्रिप का एक्सपीरियंस है वो भाई बहुत बढ़िया है और हिसाब किताब बहुत बढ़िया चल रहा था। फिलहाल दिल्ली में एंटर हो गया है और घर की तरफ चल रहे हैं और चल के आ रहे हैं, मतलब पहुंच ही जाएंगे। और हार्डली जतिन भाई कितनी देर लग जाएगी? 20 मिनट, 20 मिनट, 20-25 मिनट, 20-25 मिनट के अंदर भाई घर पहुंच जाएंगे। मेरी शक्ल तो आपको थोड़ी सी डार्क उसमें दिखाई दे रही होगी कि इधर मेरे साथ रोशनी नहीं है। बाकी मिलते हैं घर के पास।